Hello students, how are you? Let's continue our study of the supplementary reader class 12th lesson Evans tries an O-level written by Colin Dexter, presented by SK Jain PGT English, JNV Katni MP. So students, we have read about this lesson in the introduction that the story Evans tries an O-level is about a cunning prisoner, Evans, who makes a plan to escape from the prison on the day of his German language O-level exam. The jail authorities, on the other hand, are ready to cover up any sort of risk. Will he be able to succeed in his escape? तो इवांस जो कि एक कैदी है ऑक्सफोर्ड प्रिजन का, वह 3 बार पहले जेल से भाग चुका है और इस बार वह जर्मन ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन में अपियर हो रहा है। जेल अथॉरिटीज़ सभी प्रकार की सावधानियां रख रही हैं कि ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन में उसको कोई ऐसा अवसर ना मिले जिसमें वह भागने की कोशिश करे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि उसका ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। इनविजिलेटर मैकलीरी पहले ही आ चुका था, उसकी सारी चेकिंग की जा चुकी थी और परीक्षा के दौरान फिर क्या होता है, फ़ोन कॉल। Meanwhile, a phone call from the examination board for some corrections in the question paper made the governor suspicious. He cross-checked it by dialing the number again, which turned out to be busy. Then again, there was a phone call from the magistrate demanding for police officers and a van. So, when the examination was going on, जब इवांस की परीक्षा ओ लेवल जर्मन की चल रही है, उसी दौरान एक फ़ोन कॉल आता है एग्जामिनेशन बोर्ड से और उसमें बताया जाता है कि जर्मन लेवल क्वेश्चन पेपर में कुछ करेक्शन करने हैं। तो वो करेक्शन इस प्रकार हैं। गवर्नर इस कॉल को डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है इवांस की सेल से, जिससे कि सारी बातें, सारा करेक्शन या जो भी इंफॉर्मेशन है वो इवांस तक पहुंच जाए। और लेकिन हालांकि इस कॉल से कि कहीं ये कॉल कहीं और से तो नहीं आई है, गवर्नर को शक होता है। तो गवर्नर उसी नंबर को फिर से डायल करता है और वह नंबर उसको बिजी मिलता है, तो उसको लगता है कि कॉल सही जगह से आई होगी। फिर एक और कॉल आती है जो कि मजिस्ट्रेट ने की है और मजिस्ट्रेट एक वैन और कुछ प्रिजन ऑफिसर की मांग कर रहे हैं, जिसको गवर्नर ने एक्सेप्ट किया। टू द मेन गेट। Such things were suspicious to the governor, but he calmed down as he was sure of his arrangement. Stephens stood outside the cell and peeped inside after every minute. It was always the same, but later on he noticed that Evans had put a blanket around himself, though he doubted it at first, but then stopped thinking much as it was cold inside the cell. Later on, the exam was conducted, and as the governor ordered on the phone, Stephens accompanied McLeary to the gate. तो यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नर को जब कॉल आया तो गवर्नर को कुछ शक हुआ कि कहीं ये कॉल कहीं फेक तो नहीं था, लेकिन उसने जब फिर से कॉल लगाया तो इंगेज मिला, तो उसको लगा कि कॉल सही होगा। फिर स्टीफन जो कि प्रिजन ऑफिसर है, वो इवांस की सेल के बाहर खड़े होकर हर मिनट में अंदर झांक रहा था और बाद में उसने तय किया कि हर 2 मिनट में वो अंदर झांकेगा। और क्योंकि हर बार अंदर देखने पे एक सा ही सीन था, एक तरफ मैकलीरी बैठा हुआ है और सामने इवांस बैठा हुआ है। मैकलीरी अपनी कॉलर को कुछ बैलेंस करता हुआ नज़र आता है और इवांस जो है वो भी अपने पेन को मुंह में दबाए हुए नज़र आता है। बाद में स्टीफन ने देखा कि इवांस ने एक कंबल ओढ़ लिया है और उसको डाउट हुआ कि कंबल पता नहीं क्यों ओढ़ा होगा और क्या ये इरेगुलरिटी उसको जैक्सन को बता देना चाहिए या गवर्नर को, लेकिन उसने सोचा कि इस तरह बहुत ठंड रहती है इसलिए शायद कंबल ओढ़ लिया होगा, इसलिए उसने इसमें किसी को कॉल करने की आवश्यकता नहीं समझी। बाद में जब एग्ज़ाम पूरा हो गया तो एक कॉल आया, इसमें इंस्ट्रक्शन मिला कि जैक्सन
नहीं जाएगा, बल्कि स्टीफन जाएगा मैक्लीरी को गेट तक छोड़ने के लिए। ये फ़ोटो में आपको स्टीफन दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये प्रिजन गेट है जहाँ तक छोड़ने के लिए गए थे कौन, स्टीफन, किसको, so Stephen has gone to the gate to see off McLeary. Now next, impersonation. Everything went on as planned and Stephen was happy. स्टीफन जब मैक्लीरी को गेट तक छोड़कर आ गए तो उनको बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई, जबकि वो जूनियर है और जैक्सन सीनियर है। लेकिन स्टीफन को एक बार और इवांस को देखने की इच्छा हुई इसके पहले कि स्टीफन कॉफ़ी पिए, तो वह कैंटीन में जाके कॉफ़ी पीने से पहले एक बार फिर से इवांस की सेल में इवांस को देखने गए। टू बी श्योर ऑफ हिमसेल्फ ही वंस अगेन वेंट टू द सेल फॉर अ फाइनल लुक. He was shocked to see McLeary lying in a pool of blood. Soon the news spread that Evans had injured the invigilator and had escaped from the jail by impersonating him. McLeary, who was badly injured, was taken to the governor as he had some important information. McLeary told the governor about the photocopy being placed on the question paper, which shared the escape plan with Evans. सो इम्पर्सोनेशन यानी किसी दूसरे का बेस धारण कर लेना, दूसरे के जैसे दिखना। तो जैसा कि प्लान किया गया था उसी तरह से सब कुछ चल रहा था और स्टीफन खुश था कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। टू बी श्योर ऑफ हिमसेल्फ, तो स्टीफन ने एक बार फिर से इवांस को देख लेना उचित समझा, तो वो फिर से गया और फाइनल लुक के लिए इवांस की सेल में झांकता है। और वह जब झांकता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि अंदर क्या देखता है कि मैक्लीरी कुर्सी पे झुका हुआ मैंने लेटा हुआ पड़ा है और उसका पैर फैला हुआ है और उसके सिर से खून बह रहा है और पूरे गाल में और बालों में खून लग गया है। और जल्दी ही सायरन बजने लगे, सभी जगह अलार्म बजाया गया और सभी गेट बंद करने को कहा गया। द न्यूज स्प्रेड दैट इवांस हैड इंजर्ड द इन्विजिलेटर, कि इवांस ने इन्विजिलेटर को घायल कर दिया है और पहले ही वह इन्विजिलेटर का वेश धारण करके इम्पर्सोनेशन करके भाग गया है। मैक्लीरी हु वाज बैडली इंजर्ड वाज टेकन टू द गवर्नर। अब मैक्लीरी घायल था, मैक्लीरी को एक तरफ इवांस एक तरफ जैक्सन पकड़ के ले जा रहे हैं और वहाँ इवांस जो मैक्लीरी है उसकी मुलाकात गवर्नर से करवाई गई। तो गवर्नर ने कहा, अरे आपको क्या हो गया है, इनको कोई अस्पताल ले जाओ, इनके लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था करो। लेकिन इसके पहले मैक्लीरी जर्मन क्वेश्चन पेपर दिखाता है गवर्नर को कि देखिए इसमें क्या लिखा है और मुझे पता है वो कहाँ गया है। मैक्लीरी टोल्ड द गवर्नर अबाउट द फोटोकॉपी बीइंग प्लेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो मैक्लीरी ने दिखाया कि फ़ोटोकॉपी एक कुछ इन्फॉर्मेशन फ़ोटोकॉपी करके उस क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे चिपकाई गई थी और जिसमें कि इवांस के भागने का प्लान, एस्केप प्लान लिखा हुआ था। नाउ डिकोडिंग जर्मन लैंग्वेज। The governor tried to decode the German language and found out that Evans would reach Newbury after his jailbreak. तो जर्मन क्वेश्चन पेपर में जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें पढ़ कर के गवर्नर को एक नाम पता चला होटल का, होटल गोल्डन लॉयन, और दूसरा उसमें 313 और जो कोड था और सेंटर नंबर था उससे उन्होंने एक ऑक्सफोर्ड सर्वे मैप से एक स्थान का पता लगाया, न्यूबरी। तो न्यूबरी ही वह जो जेल से भागने के बाद गया है। Soon Superintendent Carter was called and McLeary was sent with him to catch Evans. सुपरिटेंडेंट कार्टर को बुलाया गया, मैक्लीरी उनके साथ चले गए इवांस को पकड़ने के लिए। बोथ जैक्सन एंड स्टीफन वर स्कोल्डेड फॉर बीइंग अनअवेयर अबाउट इवांस बीइंग हैविंग अ फॉल्स बियर्ड एंड अ चर्चमैन्स बिलोंगिंग इन हिज सेल। तो जैक्सन और स्टीफन को गवर्नर ने डांटा कि तुम लोगों ने इतना सामान कैसे छोड़ दिया कि नकली दाढ़ी और सारा पैराफर्नेलिया जिससे वह चर्चमैन जैसा मैक्लीरी जैसा वेश धारण कर पाया इवांस। ही कैन ऑर्डर्ड बोथ ऑफ देम टू गो टू सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन मीट चीफ इंस्पेक्टर बेल। दोनों को निर्देश दिया कि चीफ इंस्पेक्टर बेल से मुलाकात करो और उनको बोलो कि हमसे बात करें।
इस प्रकार से ये लेसन का दूसरा पार्ट खत्म हुआ। तीसरा पार्ट देखने के लिए